जिस ब्रिटिश राज के बारे में अम्बेडकर खुद लिखते हैं कि उसके क्लब्स के बाहर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, उसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अम्बेडकर खुद बैठ रहे थे। अब सवाल ये नहीं है कि ये बात अनकंफर्टेबल है या नहीं, सवाल है क्या ये हिस्ट्री है। 20 जुलाई 1942 जब इंडिया में ब्रिटिश रूल के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होने वाला था, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर का पद स्वीकार किया। ये कोई छोटा एडवाइजरी पोस्ट नहीं था, ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव मशीनरी थी। और इसका प्रूफ कोई सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है एज डॉक्टर BR अम्बेडकर लेबर। और ये 1942 से शुरू नहीं हुआ था। 1941 में अम्बेडकर नेशनल डिफेंस काउंसिल में भी शामिल हुए। ये काउंसिल ब्रिटिश इंडिया वॉर एफर्ट से जुड़ी हुई थी। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ब्रिटेन इंडिया के मैन पावर और रिसोर्सेज को वॉर में इस्तेमाल कर रहा था और अम्बेडकर वह उसी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के अंदर काम कर रहे थे। अब सबसे अनकंफर्टेबल पार्ट, 1942 में गांधी और कांग्रेस ने कॉल दिया क्विट इंडिया, लेकिन अम्बेडकर ने इस मूवमेंट का समर्थन नहीं किया, बल्कि वे उसी समय वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने रहे। उनकी वॉर टाइम पोजीशन का एक बड़ा जस्टिफिकेशन ये था कि एलाइड विक्ट्री को वो फैसिज्म और नाजिज्म के खिलाफ ज़रूरी मानते थे, लेकिन पॉलिटिकल रियलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब कांग्रेस ब्रिटिश रूल को क्विट इंडिया कह रही थी, अम्बेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर में काम कर रहे थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ मेरा इंटरप्रिटेशन है, तो अब अम्बेडकर के अपने वर्ड्स देखिए। ये 1946 का डॉक्यूमेंट है। अम्बेडकर ने ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के मेंबर A.V. अलेक्जेंडर को लिखा था। और अब इस डॉक्यूमेंट की ये लाइन पढ़िए, ब्रिटिश रूल इन इंडिया owes इट वेरी एग्जिस्टेंस टू द हेल्प रेंडर्ड बाय द अनटचेबल। और आगे अम्बेडकर लिखते हैं, British rule in India would have been impossible if the untouchables had not helped the British to conquer India. अब ध्यान से सुनिए, ये किसी अम्बेडकर क्रिटिक का स्टेटमेंट नहीं है, किसी RSS लीडर का कोट नहीं है, किसी मॉडर्न हिस्टोरियन के इंटरप्रिटेशन नहीं, ये अम्बेडकर की अपनी राइटिंग है। अम्बेडकर का आर्ग्यूमेंट था कि ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट और ब्रिटिश रूल में अनटचेबल सोल्जर्स की मदद की भूमिका थी। उन्होंने प्लेसीज और क्रीकी जैसे एग्जाम्पल भी डिस्कस किए और 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन के सामने उन्होंने इसी हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को याद दिलाया, यानी हमने ब्रिटिश रूल में योगदान दिया, इसलिए ब्रिटिश की शेड्यूल्ड कास्ट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। और यहीं से आता है उनका अगला पॉलिटिकल डिमांड,